प्रतिमा बागरी की जाति जो उन पे दोष लगाया गया है, अगर वो सिद्ध हो जाता है तो क्या उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी? तो आप सोचिए कि आज यदि मान लीजिए ये तय हो जाए कि उनका प्रमाण पत्र फर्जी है, तो कल वो कोर्ट जाएंगी, वकील लगाएंगी, पैसा खर्च करेंगी और उन्हें स्टे मिल जाएगा और स्टे पे वो अपना पूरा मंत्रिमंडल का कार्यकाल पूरा कर जाएंगी। उसके बाद जी। देखेंगे जो होगा। तो इस तरह के जो कानून है और कानून की जो गलियां हैं, उसका ये बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है मध्य प्रदेश में। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की जांच का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अनुसूचित जाति विकास विभाग ने मंत्री प्रतिमा बागरी को राज्य स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। इससे पहले इस मामले में हाईकोर्ट भी जांच प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे चुका है। अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त कार्यालय भोपाल से 30 जून 2026 को जारी पत्र के अनुसार मंत्री प्रतिमा बागरी को 6 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे मंत्रालय स्थित राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। पत्र में उल्लेख है कि यह बैठक अनुसूचित जाति वर्ग के मेहर बागरी जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में आयोजित की जा रही है। विभाग ने मंत्री प्रतिमा बागरी को निर्देश दिए हैं कि वे समिति के समक्ष ऐसे सभी दस्तावेज और अभिलेख प्रस्तुत करें जिनसे यह प्रमाणित हो सके कि साल 1950 की स्थिति में उनके पूर्वज मध्य प्रदेश के सतना जिले के निवासी थे और अनुसूचित जाति के सदस्य थे। यानी समिति ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वंशावली और अन्य दस्तावेजों के आधार पर उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता की जांच करेगी। इसी आदेश की प्रतिलिपि सतना कलेक्टर और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त को भी भेजी गई है। निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस की विधिवत तामील कराई जाए और इसकी सार्वजनिक सूचना भी जारी की जाए ताकि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति या साक्ष्य प्रस्तुत करना हो तो वह समिति के समक्ष रख सके। आदेश की एक प्रति शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार को भी भेजी गई है, जिन्हें सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। प्रमाण पत्र मामले में छानबीन समिति ने 6 तारीख को प्रतिमा बागरी को आहूत किया है और मुझे भी आहूत किया है अपने साक्ष्यों के साथ। मैंने साक्ष्य दे चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः कुछ और साक्ष्य मैं छानबीन समिति के समक्ष रखूंगा और मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि प्रतिमा बागरी 1950 की स्थिति में अनुसूचित जाति की बागरी जाति में शामिल नहीं थी। तत्कालीन विंध्य प्रदेश था और विंध्य प्रदेश में बागरी समाज अनुसूचित जाति की जो सूची थी उसमें शामिल नहीं थे। राष्ट्रपति आदेश 1950 की जो सूची जारी हुई उसमें सतना जिले के अंतर्गत बागरी जाति अनुसूचित जाति में नहीं थी। इसी को लेकर मैंने इनकी शिकायत की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि छानबीन समिति निर्णय करेगी। और मैं मोहन यादव जी से भी कहना चाहता हूँ कि यादव जी, आपकी सरकार में लगातार भूमाफिया हो, आपके ऊपर भी आरोप लगे, रेत माफिया हो, वन माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, नर्सिंग घोटाला हो और ये जाति प्रमाण पत्र बनवाने का जो लाखों की संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जगह जगह जो लोग लाभ ले रहे हैं। कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर 40,000 लोग ऐसे हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर लाभ ले रहे हैं और छानबीन समिति उन्हें बचाने का काम करती है। छानबीन समिति के जो अधिकारी हैं एक मोटी रकम लेकर जांच को लंबित कर देते हैं और जो न्याय अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए उससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग वंचित रह जाते हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप छानबीन समिति में जो जांच की स्थिति है और जो जांच की गति है उसको तेज करने का काम करें और जो न्याय अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को मिलना चाहिए उनको मिल सके, क्योंकि आरक्षण हर वर्ग के लिए नहीं है। आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग और जनजाति वर्ग के लिए है, क्योंकि सदियों से इन वर्गों को दबाया गया है। इस पूरे मामले में पहले भी हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार जांच पूरी करने और निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए थे। उसी क्रम में अब राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति सुनवाई कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह केवल जांच की प्रक्रिया है। समिति की ओर से अभी तक मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोई अंतिम फैसला या निष्कर्ष जारी नहीं हुआ है। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन जी भी दूरभाष के माध्यम से जुड़ रहे हैं। सर, अनुसूचित जनजाति विभाग की ओर से प्रतिमा बागरी को एक नोटिस जारी किया गया है और उन्हें अपनी जाति प्रमाण पत्र से जुड़े दस्तावेजों को लेकर 6 जुलाई को
वल्लभ भवन के मंत्रालय के एक कक्ष में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। क्या है सर पूरा मामला? दरअसल आयुष, ये मामला बेहद अब गंभीर हो गया है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में प्रतिभा बागरी जो राज्य मंत्री हैं, उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ती जा रही हैं। पहले उनकी मुश्किलें तब बढ़ी थी जब उनका सगा भाई ड्रग्स के कारोबार में पकड़ा गया, उनके जीजाजी पकड़े गए, बड़ी बदनामी उनकी हुई और अब वो एक नए विवाद में फंस गई हैं और ये विवाद है उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में अनुसूचित जाति मोर्चे के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरबार, उन्होंने इस बात की शिकायत की थी। वे कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट ने बाकायदा आदेश जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार को कि इसकी जांच की जाए, समय सीमा में जांच की जाए। और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश सरकार अपनी ही मंत्री की मतलब जाति प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। बाकायदा मध्य प्रदेश के एक अधिकारी ने मंत्री को नोटिस जारी किया है कि आप 7 जुलाई को आइए, 6 जुलाई को आइए, मंत्रालय के फला फला भवन कक्ष में आइए और अब मंत्री को उस कक्ष में खड़े होकर अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी, अपनी जाति की सच्चाई बतानी पड़ेगी। कितना अनोखा मामला है कि जो सरकार चला रहे हैं, आज सरकार के अधिकारी के सामने दोनों हाथ बांध के खड़ी रहेंगी मंत्री और बताएंगी कि उनकी जाति क्या है ये मध्य प्रदेश में। वाकई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए कि इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र पर और भी कई विधायक, मंत्री और अधिकारी काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश का सरकार का जो रवैया बड़ा लचीला है, ढीला है और इन लोगों को बचाने का रवैया रहता है। अब प्रतिभा बागरी को चाहिए कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, बताना चाहिए उनकी जाति क्या है और केवल पद के लिए अपने इस तरह के प्रमाण पत्रों को लेके घूमना और अपना अपमान कराना, ये केवल एक मंत्री का अपमान नहीं है आयुष, ये मध्य प्रदेश सरकार का अपमान है, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता का अपमान है कि कल मतलब आज मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा मंत्री को नोटिस दिया है, आइए और बताइए आपकी जाति क्या है। जो कांग्रेस नेता थे प्रदीप अहिरबार, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि जो बागरी समाज बघेलखंड में है वो क्षत्रिय और ठाकुर समाज में आता है और जो मालवा निवाड़ वाले जो एसटी हैं वो वास्तविक में एसटी हैं जो बागरी मालवा और निवाड़ में आते हैं। तो क्या सर अगर अनुसूचित जाति छानबीन समिति की बैठक जो होने जा रही है उसमें अगर प्रतिमा बागरी की जाति जो उन पर दोष लगाया गया है अगर वो सिद्ध हो जाता है तो क्या उनकी विधायिकी समाप्त हो जाएगी? देखिए वो कब पाई जाएगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इतना मतलब इसको कहना चाहिए बेशर्मी कह सकते हो आप इसको कि अब वो यदि पाई भी जाएंगी तो कोर्ट चली जाएंगी, कोर्ट बड़ी आसानी से स्टे दे देता है। ऐसे मामलों में हम देख रहे हैं कि 15-15, 20-20 साल निकल जाते हैं और न्याय के लोग भटकते रहते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे ये बड़ी नैतिकता की बात करें तो प्रतिभा बागरी को इस्तीफा दे देना चाहिए और बाकी तो ये यदि आप चाहें कि कानून के अनुसार इनको हटाना है तो आप सोचिए कि आज यदि मान लीजिए ये तय हो जाए कि उनका प्रमाण पत्र फर्जी है तो कल वो कोर्ट जाएंगी, वकील लगाएंगी, पैसा खर्च करेंगी और उन्हें स्टे मिल जाएगा और स्टे पे वो अपना पूरा मंत्रिमंडल का कार्यकाल पूरा कर जाएंगी। उसके बाद देखेंगे जो होगा। तो इस तरह की जो कानून है और कानून की जो गलियां हैं उसका ये बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है मध्य प्रदेश में। अगर सर इस क्षेत्र की पहले की बात करें तो इस क्षेत्र में एक जुगल किशोर बागरी जी भी मंत्री थे, विधायक थे, उनका भी मामला यही था? नहीं, उनका मामला ये नहीं था। उनका मामला ये था कि वे मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री थे। उन्होंने एक कमेटी में वो मेंबर थे और उस कमेटी को शिक्षक भर्ती का मामला करना था क्योंकि उस वक्त जिला सरकारें हुआ करती थी। उनने अपनी ही बेटी को शिक्षा विभाग में नियुक्ति देती थी और उसमें लोकायुक्त ने उन्हें दोषी पाया था और उनके खिलाफ चालान पेश हुआ था, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। जुगल किशोर बागरी राज्य मंत्री थे और मंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ा था। हालांकि उनका जाति को भी लेके तमाम सारी चर्चाएं आज भी चलती है, लेकिन उनका जो इस्तीफा हुआ था वो लोकायुक्त में चालान पेश करने के कारण हुआ था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी की जाति से जुड़ा ये जो मामला है इस पर 6 जुलाई को आगे की कार्यवाही होने जा रही है। इस मामले पर जो भी कार्यवाही होगी हमारी इस खबर पर विशेष नज़र बनी रहेगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और बने रहिए सबके खबर के साथ। शुक्रिया।